राजस्थान में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें पुलिस वालों की कारगुजारियां सामने आई है और ये देखा जाए तो राजस्थान का बहुत बड़ा मामला सामने आया है जिसमें हनी ट्रैप का और पुलिस वालों से वसूली का जो मैटर है वो गरमाया हुआ है। लगातार 4 दिन से खबरों में शंभू लाल गुर्जर बने हुए हैं और इनसे जानेंगे कि ये जो 30,000 की जो वसूली थी वो 2 करोड़ तक कैसे पहुंची और हनी ट्रैप में उन्हें कैसे फंसाया गया। जी हमारे साथ में परिवादी शंभू लाल गुर्जर है, उन्हीं की जुबानी आज जो उनकी कहानी है वो सुनेंगे, उनको कितना पुलिस वालों द्वारा प्रताड़ित किया गया। नमस्कार शंभू लाल जी। जी जो आपके साथ में आपने कोर्ट में परिवाद दिया है और कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए एसओजी को तलब किया है कि वो रिपोर्ट पेश करे, तो इस घटना को कृपया एक बार बताएं कि क्या घटना आपके साथ घटित हुई थी। शुरुआत में मैम एक 2 कांस्टेबल थे, शंकरराम और हेमराज, वहाँ से सारा विवाद। सबसे पहले आपका क्या बिजनेस है? मेरा कार्गो का बिजनेस है और मेरा म्यूजिकल ग्रुप का व्यवसाय भी है, मेरा स्टूडियो भी है। मेरे टोटल 11 ब्रांच है। मेरा क्या अजमेर, भीलवाड़ा और विजयनगर तीनों जगह इनके ही परिचित एसएचओ के क्षेत्र में आता है सारे ब्रांच। तो इसी बहाने शुरू में रोड पे गाड़ियां खड़ी होती थी तो मेरे ऐसे जानकारी हो गई, ये लोग हवा निकाल के ले रहे थे गाड़ियों के। तो जैसे जानकारी हुई तो मैंने इनसे संपर्क किया तो इन्होंने बोला कि वो मंथली का सिस्टम चालू करो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये 10,000 से शुरू हुआ एक ब्रांच का, तो 30,000 तीनों ब्रांच के मिला के शुरू हुआ। तीनों ब्रांच के 30,000 से शुरू हुआ, धीरे धीरे 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे करते करते एक ब्रांच के 4-4 लाख रुपए हो गए। कितने मंथ तक ये जो आपका 30,000 का खेल था ये 4 लाख तक पहुंचा? ये करीब 1.5 साल तक चला। 1.5 साल तक? 1.5 साल तक चला। 1.5 साल के अंदर कौन से सन की बात है? ये 21 से चालू हुआ और 2022 में इनका एंड हो गया। जैसे मैंने इनको मना किया कि पेमेंट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये बार 15 लाख, 16 लाख, कभी 20 लाख का डिमांड कर रहे थे, तो मैंने इनको मना किया। आपके कार्गो व्यवसाय से इतना कमाई हो जाती है कि आपको इतना वसूली इतना देना पड़ रहा है? नहीं, उसमें मैम मेरे को ये नुकसान होता था कि अगर मेरी गाड़ियों को अगर एक घंटा भी एक गाड़ी को अगर ये रोके तो उससे मुझे काफी लॉस होता था। तो मैं क्या उसी लालच में आ गया कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा और ये मेरा समय भी बचेगा। तो फिर ये मजबूरियां भी होती थी कि ये लोग दबाव डालते थे कि हम फलाने केस में डाल देंगे, डिगड़े केस में डाल देंगे, तुम्हारी गाड़ियों का वो हो जाएगा। तो मैं डर का मारा फिर ये मजबूरन देता रहा, लेकिन हद हो गई तो मैंने इनको मना कर दिया। तो इन्होंने अपने ही परिचित एक दूसरे एसएचओ लग गए थे विजयनगर में, दिनेश चौधरी, उनके जरिए एक शिवचरण गुर्जर ऐसा ही है, उनसे मुलाकात की तो उन्होंने मेरे को परेशान करना शुरू किया। और मेरा एक गोडाउन का पास में एक गांव है, बाड़ी गांव, वहाँ एक गोडाउन था, उस पर कोई मैंने स्टे ले रखा था, उस पर इन्होंने फर्स्ट बार कार्रवाई की थी। वो जैसे उन्होंने कार्रवाई की थी तो मैंने इनको स्टे दिखाया, वो नहीं माने। मैंने उनका कोर्ट ऑफ कंडेम कर दिया। कोर्ट ऑफ कंडेम करने के बाद शिवचरण ने मेरे को उस समय धमकियां दी थी। मैंने उस समय रिपोर्ट भी की थी, आईजी से लेकर सीएम तक मिल के गया मैं, गहलोत जी से। उसके बाद जैसे तो आपका जो पहला पुलिस वालों से मैटर चला वो एक जमीन के मैटर को लेकर चला, जो बंदी से शुरू होकर जमीन तक पहुंच गया। जमीन तक पहुंचने के बाद जैसे मैंने उनको कोर्ट ऑफ कंडेम किया, कंडेम करने के बाद खबरों में आए, काफी अधिकारियों ने भी उनको तलब किया। तो उस समय मेरे ऊपर प्रेशर डाला इनके अधिकारियों ने कि पुलिस में विवाद अच्छा नहीं है, तो मैंने उस पर साइन कर दिया। उन्होंने उस समय बोला था कि मैं देख लूंगा, लेकिन मैं वहां से सावधान हो गया और मैं भीलवाड़ा ब्रांच बैठने लगा। और फिर मेरे पास शुरू होता है महिला का खेल कि फर्स्ट टाइम मैसेज आया था कि हेलो, मुझे जॉब की जरूरत है, नीड है। कितने दिन तक आपका महिला से संबंध रहा? महिला ने करीब 6-7 महीने तक तो मेरे को मैसेज किया, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा वो 3 से 4 महीने का है, जिसमें उन्होंने मतलब पूरा खेल रच लिया। वो जैसे मेरे से दोस्ती करने के लिए आई, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती रही। एक ही महिला थी या कुछ और महिलाएं भी आपके साथ में वहाँ शामिल थी उसके साथ में? नहीं, 7-8 महिलाएं थी। एक महिला फर्स्ट में आई थी, उसके बाद एक महिला दूसरी महिला से मिलाया और दूसरी महिलाओं के जरिए फिर धीरे धीरे इनका स्टाफ से मुलाकात होने लगा, ये हमारी फ्रेंड है, ये वो। फिर धीरे धीरे कभी हनुमानगढ़ गए, कभी। महिला कहाँ की है? भीलवाड़ा की है, भीलवाड़ा और सोनियाना उनका ससुराल है। और ये सारा रहते भी वहाँ पुलिस लाइन के अंदर ही भीलवाड़ा में। तो ये जैसे इन्होंने उदयपुर बुलाया, वहां बुलाया, तो जहां बुलाया मैं इनके झांसे में आ गया, विश्वास में रहा। मैं नहीं समझ पाया कि ये मेरे खिलाफ इतने एविडेंस इकट्ठे कर रहे थे। मेरे ऑफिस का एक डाटा बाहर जा रहा था। तो मेरा एक साथ में एक रहता था, दीपक वैष्णव नाम का एक लड़का,
तो उस लड़के के वाइफ के जरिए इनका कांटेक्ट हुआ, फिर इन्होंने अंदर ही अंदर मेरा पूरा जितना भी डाटा था सारा कैच कर लिया। मुझे पता चला 5 नवंबर को, जैसे 5 नवंबर को मुझे अरेस्ट किया विजयनगर पुलिस ने, उसी शिवचरण ने जिनका मैंने 2022 में कंप्लेंट किया था। किस जुर्म में अरेस्ट किया गया था? उन्होंने मेरे को 354, 384, 509 में अरेस्ट किया था, लेकिन उस समय कुछ नहीं बताया था क्योंकि ये FIR 1 महीना पुरानी बता रही थी। आपने पूछा नहीं कि मुझे किस जुर्म में या किसने मेरे पे छेड़छाड़ के आरोप लगाए? मैं जब ये शिवचरण जी ये मेरे को अरेस्ट करने के लिए आए थे तो ये 8 से 10 लोग आए थे, तो इनमें से 3-4 लोग जिनको मैं जानता था, तो ये लोग आते ही मैंने पूछा था कि हुआ क्या, क्योंकि इन्होंने आते ही मेरी वाइफ को झटका दिया और साइड में गिरा दिया। फिर मेरे को आके पकड़ा तो मैं अंडरवियर में था, तो अंडरवियर में ही उठा के चल पड़े। फिर घर की तलाशियां शुरू कर दी। मैंने इनको पूछा था कि क्या बात है, मेरी वाइफ ने पूछा था, तो इन्होंने बोला कि कोई नहीं, वो तो वहीं थाने पे जाने पता चलेगा। थाने पे लेके गए, वहां मेरी गाड़ियां वाड़ियां भी सब उठा लाए। कितने पुलिस वाले थे उस टाइम पे? उस समय 10-12 पुलिस वाले होंगे टोटल, लेकिन इनमें से 5-6 को मैं जानता हूँ, कुछ के नाम नहीं जानता था, लेकिन अब मैं पहचान गया उनका नाम क्या है जी। लेकिन जो मेन जो इसमें रोल था वो शिवचरण, विजय सिंह और शिवराज पाडिया का था। ये सबसे ऊपर थे, आगे यही आए थे। तो इनके हाथ में रिवॉल्वर थी, तो आते रिवॉल्वर रख दिया। मैं भी डर गया था वो टाइम। तो मेरे को जैसे वो लेके गए तो मेरी बच्ची भी चिल्लाने लगी, तो इन्होंने शिवराज पाडिया की प्राइवेट वेगनार गाड़ी थी, उसमें बिठाया मेरे को, थाने लेके गए। थाने ले जाने के बाद फिर दिनेश चौधरी था SHO, उन्होंने जाते ही मेरे को बहुत गंदा गाली दिया और एक थप्पड़ मारा। मैं बोला क्या हुआ साहब? बोले तू मेरे से मिला नहीं। मैं बोला कि किस मैटर में मिला नहीं, मेरे को ये बताओ, इस कंडीशन में कौन लेके आता? इतने में उन्होंने शिवचरण जी को इशारा किया, फिर शिवचरण जी चालू हो गए, तो मेरे गर्दन में भी चोट आई है। उसके बाद शिवचरण जी को इशारा किया कि थोड़ा अपने हिसाब से अच्छा पट्टा वट्टा ला के। फिर उसके बाद आपने, जब आपको पता चल गया कि आप हनी ट्रैप में फंस चुके हैं और पुलिस वालों के अकाउंट में भी आपने काफी पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो कब फिर आपने यहाँ जब जयपुर आए तो आपने शिकायत DCP, कमिश्नर, इनसे किसी से मिलने की कोशिश नहीं करी? मैं डायरेक्ट कोर्ट गया? मैं नहीं, सबसे पहले मैं विजयनगर थाने गया, उसके बाद मैंने SP साहब को पत्र लिखा, उसके बाद डिप्टी साहब को लिखा, उसके बाद IG को लिखा। IG के बाद तो क्या किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया? किसी ने नहीं लिया। मैंने 200 से ज्यादा परिवार इनको रजिस्टर्ड एडियां करवा दी, लेकिन वो सारी एडियां कोई काम नहीं आई। सरकार से किसी बंदे से मिले आपने, अपनी परिवार दिया सरकार? मैं पूरा कोशिश किया, मैं जन सुनवाई में भी गया भजन लाल जी के, लेकिन वहां से भी चिट्ठी गई। प्रेमचंद जी बेरवा से व्यक्तिगत मिल के आया, बाल मुकुंद जी आचार्य जी से मिल के आया, कुछ भी नहीं हो पाया। नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया। सबने फोन किया मेरे सामने, लेकिन होता कुछ नहीं, बस उधर ही दब जाता मामला। ये मसूदा जो डिप्टी राजेश कचाना बार फर्जी रिपोर्ट लिख के दे देता, बल्कि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, उसका 1 नंबर का रिकॉर्ड है पूरा जी। अब इस केस में क्या हुआ, किस तरह से कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया? कोर्ट ने जब इस पे कार्रवाई की तो किस तरह का काम हुआ? SOG तक कैसे पहुंचा ये मामला? वो मैंने जैसे कोर्ट में परिवार दिया तो मेरा प्रशिक्षण हुआ, 3 महीने के लगभग मेरा प्रशिक्षण हुआ, हर तरह का प्रशिक्षण होने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया SOG को कि ये संगठित अपराध है, पुलिस वालों का संज्ञेय अपराध है। तो SOG से 17 तारीख को आपने सारे एविडेंस पूरे कोर्ट में जमा करवाए? टोटल एविडेंस दे दिए और वेरिफिकेशन भी वो सारे कर दिए। अब वो SOG को दे दिया वो जांच। अभी SOG से ही मुझे उम्मीद है, क्योंकि पुलिस विभाग से इसमें 44 पुलिस वालों के नाम आ रहे हैं, 44 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया, जबकि आपके साथ जो सारा केस हुआ ये करीब से आप जितना बता रहे हो उस हिसाब से 9 या 10 पुलिस वालों का इसमें रोल है। तो ये 44 लोगों का किस प्रकार आरोपी बनाया? इनका सबका रोल ऐसे है कि एक दूसरे का रोल, जैसे इन्होंने मेरे से पैसे लिए, मेरे वालों ने उनको डाले, उन्होंने उनको डाले, ऐसे करके ये 44 लोगों का ग्रुप है। और उसके अलावा कुछ ये महिला ग्रुप के अंडर में भी है, जो हम लोग उदयपुर में थे। तो आप जैसे ऐसा कोई और मिला है आपको जो इन्हीं मतलब अपराधों से पीड़ित है, जिस प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ हुई, किसी और भी आपके साथ मिला है कोई? मेरे से 2 से 3 बंदे मिले हैं, एक 43 लाख का है, जिनमें यही पुलिस वाले इंक्लूड है? उसमें भीलवाड़ा के यही पुलिस वाले इंक्लूड है और यही महिला टीम है। मैं इसीलिए मैंने उन लोगों के भी डॉक्यूमेंट इनको उपलब्ध करवाया। अब आप आगे कोर्ट से, सरकार से या पुलिस से क्या चाहते हैं, किस प्रकार की राहत चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि इनकी अच्छे से जांच हो और इन लोगों को सभी को जेल में डालो, कठोर से कठोर कार्रवाई करो, क्योंकि ये आज तो मैं फंसा और पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग और फंसे हुए होंगे, क्योंकि इनका काम यही है, इनके लोग जांच करने वाले होते हैं। ये थे हमारे साथ में परिवादी शंभूलाल गुर्जर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस वालों ने इनसे बंदी की रकम ली थी और रकम नहीं देने पर पुलिस द्वारा इनको प्रताड़ित किया गया, हनी ट्रैप के मामले में फंसाया गया, यहाँ तक कि अमानवीय प्रताड़नाएं इनको दी गई और ये वसूली का जो धंधा था वो काफी हद तक जाया गया। इसमें 1, 2 या 3 पुलिस वाले इंक्लूड ना हो के 44
जो पुलिस वाले हैं उनका नाम इसमें सामने आ रहा है और कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लिया है और कहा है कि ये एक संगठित अपराध है, इसकी कार्यवाही की जाए। एसओजी ने 17 तारीख तक इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। ज्योति गुप्ता, थार समाचार।